सर्वप्रथम हमारे परम पूजनीय सद्गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के पावन श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनकी असीम कृपा से जिनके पावन सानिध्य में आज हम सभी को यह अवसर प्राप्त हुआ है ताकि इन सत्संग विचारों को श्रवण कर सके। कई भगवत प्रेमियों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठता होगा, श्री गुरु महाराज जी कब समाज से उठेंगे? क्या कोई समय निश्चित है? जैसे जैसे समय गुजर रहा है सभी के भीतर यह प्रश्न उठ रहा है, परंतु हमें यह समझना होगा कि श्री सर श्री आशुतोष महाराज जी ने समाधि से लौटने का समय नहीं बताया है, पर यह अवश्य कहा है कि वे समाज से निश्चित रूप से लौटेंगे। इतिहास में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने अपने समाधि से लौटने का समय पहले से ही शिष्यों को बताया है, परंतु कई ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने अपनी समाधि की अवधि का कोई पूर्व निर्धारण नहीं किया। अपने शिष्यों, अपने अनुयायियों व अन्य किसी व्यक्ति को भी अपने समाधि से उठने के विषय में कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी, परंतु यह भी एक आध्यात्मिक व ऐतिहासिक सत्य रहा है कि वे सभी समाधिस्थ से महापुरुष, योगी, सद्गुरु अवतार उचित समय आने पर समाधि से अवश्य उठे। उदाहरण स्वरूप स्वामी श्री कृष्ण परमहंस जी, स्वामी श्री समर्थ रामदास जी, श्री बाबा लाल दयाल जी इत्यादि। इन सभी संत महापुरुषों ने स्वेच्छा से समाधि की स्थिति में प्रवेश किया तथा स्वेच्छा से समाधि से उठे। एक बार दिव्य धाम आश्रम दिल्ली में सर श्री आशुतोष महाराज जी से किसी ने पूछा था, महाराज जी अनेक बार दिव्य अनुभवों में आप यह संकेत देते हैं कि इस प्रकार कृपा होगी, पर यह कृपा कब होगी इसका आप खुलासा नहीं करते। यदि समय का पता चल जाए तो तब सर श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा था, यदि यह विश्वास है कि कृपा होगी तो यह भी विश्वास रखो कि बिल्कुल सही व सटीक समय पर होगी। तुम्हारा विश्वास ठीक एक छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए। जब उसका पिता खेल खेल में उसे हवा में उछालता है तो वह भयभीत नहीं होता है, उसे विश्वास होता है कि जिन हाथों ने उसे उछाला है वे सटीक सही समय पर उसे थाम लेंगे। विश्वास रखो तुम पर भी तुम्हारे गुरु उचित समय पर कृपा कर देंगे। आधे क्षण की भी देरी नहीं करेंगे, बिल्कुल सही समय पर। सही अर्थों में यह साफ तौर पर आस्था का जुड़ा मसला है, और जहाँ आस्था होती है वहाँ तर्क काम नहीं करता है। वैसे भी भारत में मनीषियों में शरीर को त्याग कर लंबी समाधि पर जाने के अनेक उदाहरण हैं। हिमालय के उन्हीं तपस्वियों की परंपराओं के वाहक सर श्री आशुतोष महाराज जी हो सकते हैं। उनके शिष्य बार बार बताते हैं कि महाराज जी ने समाधि पर जाने से पूर्व उनसे अपने प्रवचनों में, अपने भजनों में, अपनी बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा करते थे कि यह संक्रांति का समय है। ऐसे समय में तुम सभी पर बहुत सारे हमले होंगे, बहुत सारी विपदाएं आएंगी, लेकिन संभल संभल कर तुम्हें बढ़ते रहना है। आशुतोष महाराज जी के शिष्यों में हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रबंधक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वैज्ञानिक, उच्च कोटि के पढ़े लिखे लोग हैं। इन सभी की आस्था इसी बात में है कि महाराज जी लंबी समाधि के बाद एक निश्चित समय पर अपने शरीर में वापस आएंगे। आशुतोष महाराज जी का अंतिम लक्ष्य विश्व शांति है, और विश्व शांति जैसे बड़े साध्य के लिए बड़ी साधना की आवश्यकता है।